प्रकाश ज्योति पार ब्रह्म सतराम जी के मौन के रूप भगवान निरंजन है और उनके इच्छा के रूप शक्ति अद्या आदि शक्ति है। जब पार ब्रह्म सतराम जी भगवान निरंजन को प्रकट किए और भगवान निरंजन जब उस पार ब्रह्म सतराम जी का इबादत किए, सुमिरन किए, भजन किए, यहाँ तक कहा गया है कि इस संसार में पर ब्रह्म साकेत बिहारी के बराबर उस पार ब्रह्म का भजन और सुमिरन दूसरा कोई किए नहीं किया, कर भी नहीं सकता है। तो पार ब्रह्म जब खुश हुए तो कहे कि वर मांगो। तो पर ब्रह्म साकेत बिहारी जो मौन के रूप हैं वे कहे कि हम भी मालिक बनना चाहते हैं। तो मालिक कहे कि त्रिलोक का रचना करो, संसार बनाओ। तो भगवान कहे कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हम कैसे संसार का रचना करेंगे। तो मालिक के तरफ से शक्ति दिया गया, उसी शक्ति को आदि शक्ति कहते हैं। वही अध्यात्म में इच्छा है। अध्यात्म में ब्रह्म कहते हैं मन को, आदि शक्ति कहते हैं इच्छा को। यही मौन और इच्छा मिल करके इस संसार का रचना किए हैं। मन माया दो एक है, माया मन ही समाये, चाहे मनसा मन ही समाये। आ तीन लोक संशय पड़े, का ही कहो समझाए। पूरा त्रिलोक के लोग संशय में हैं, किसको किसको समझाया जाए। लेकिन समझाने के लिए, बताने के लिए ही सतगुरु इस धारा पर आए और बतलाए। तो कबीर साहब तो बुझौल में कहे, सब लोग नहीं बूझे। उसी बुझौल को हमारे सतराम बाबा बुझाए हैं और बुझा रहे हैं कि पहले भूले ब्रह्म खंडित, झाई आप ही माने। झाई माने प्रकाश, शक्ति। जो पार ब्रह्म सतराम जी की तरफ से शक्ति मिला, प्रकाश मिला, वह प्रकाश भगवान निरंजन पर ब्रह्म साकेत बिहारी अपना ही मान लिए कि हमारा ही है, हमारे लिए ही है। झाई में एक छाई देखा, उस प्रकाश में एक प्रतिबिंब उन्होंने देखा, यानी एक रूप देखा। झाई में एक छाई देखा, इच्छा की अभिमानी। अब उस रूप पर वो आसक्त हो गए, उनकी इच्छा हो गई शादी करने की। अध्यात्म में मौन और जो इच्छा है वही शक्ति है। आ मौन ब्रह्म है, तो इच्छा मौन के अधीन है। इच्छा मौन के अधीन है। वहाँ पर शक्ति भगवान पर ब्रह्म साकेत बिहारी यानी आदि शक्ति पर ब्रह्म के अधीन हुई। वहाँ तो बराबरी का भाव था। कबीर साहब जी ने एक जगह कहा कि बहनी से बेटी भई, आ बेटी से भई नारी, आ नारी से माता भई, संतो करो बिचारी। कौन बुझाएगा इस बात को? पार ब्रह्म से ही मौन और इच्छा दोनों उत्पन्न हुआ, यानी ब्रह्म और माया। अध्यात्म में मौन कहते हैं और वही इच्छा है। दोनों कहाँ से उत्पन्न होता है? इहो तन रथ मानु दस इंद्री घोड़ावा। हम अध्यात्म में भी कह रहे हैं और बहिरांग भी कह रहे हैं, थोड़ा गहराई वाली बात है। इहो तन रथ मानु दसों इंद्री घोड़ावा, सूरत तोरे सारथी बा बुद्धि बा गडोरावा। यह शरीर को रथ समझ लीजिए, आ दसों इंद्री 10 गो घोड़ा है।
मानु इहो तन रथ मानु 10 इंद्री घोड़ा बा आ सूरत तोरे सारथी बा। आ इस रथ को चलाने वाला सारथी सूरत है आ बुद्धि बागडोरवा। और बुद्धि क्या है? बागडोर है। बुद्धि बागडोर है। आ उस बागडोर को किस हाथ से पकड़े हैं? चाहे पकड़ेंगे इच्छा हाथावा से गहू सुनबे सखिया आ चुंदर काहे ना रंगौलू गुलाबी पपिया। इच्छा रूपी हाथ से बुद्धि रूपी बागडोर को सूरत रूपी सारथी पकड़ा हुआ है। आ इस शरीर रूपी रथ में जो 10 गो इंद्री है यानी घोड़ा है उसको चला रहा है। तो अब इच्छा सूरत रूपी सारथी किसके अधीन है? इच्छा रूपी हाथ किसके अधीन है? बुद्धि रूपी बागडोर किसके अधीन है? उसी तरह से और ब्रह्म साकेत बिहारी के अधीन कौन है? उनके अधीन कौन है? उनके अधीन कौन है? जिस तरह से बहिरांग में है उसी तरह से अध्यात्म में भी है। पार ब्रह्म के अधीन पौर ब्रह्म, पौर ब्रह्म के अधीन आदि शक्ति, आदि शक्ति के अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अध्यात्म में पौर ब्रह्म चाहे ब्रह्म कहिए मन को, आदि से शक्ति कहिए इच्छा को। तो मन के अधीन इच्छा है, मन के अधीन इच्छा है। मन और माया दोनों को मिल करके यानी पौर ब्रह्म और आदि शक्ति से ब्रह्मा और विष्णु और महेश ये 3 आदमी हुए। आदि शक्ति से न तीनों आदमी हुए ना। तो तीनों आदमी जब हुए तो आदि शक्ति के अधीन हुए। यहाँ अध्यात्म में ब्रह्मा कहते हैं बुद्धि को, विष्णु कहते हैं चित्त को और शिव कहते हैं अहंकार को। तो इहो तीनों इच्छवे के अधीन है, मोने के अधीन है। मोने से ही उत्पन्न हुआ है। मौन समाप्त हो जाए तो बुद्धियों समाप्त हो जाएगा, चिंतनों समाप्त हो जाएगा, अहंकारों समाप्त हो जाएगा। लेकिन मौन है तो ये तीनों है। लेकिन मौन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मौन को ही सूरत कहते हैं। जब स्वरूप में लगाता है तो सूरत कहा जाता है, और संसार में लगा हुआ है तो मौन कहते हैं। मौन कहिए चाहे सूरत कहिए चाहे ब्रह्म कहिए। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इच्छा बा सूरत बस। इच्छा किसके अधीन है? सूरत के अधीन है, मौन के अधीन है। सूरत किसके अधीन है? इच्छा बा सूरत बस, चाह बस सूरतिया। और सूरत चाहना के अधीन है। यानी इसमें जो ब्रह्म है वह किसके अधीन है? चाहना के अधीन है। किसके चाहना के अधीन? जीव के चाहना के अधीन। तो अध्यात्म में जीव है, अब बहिरांग में इस जीव के अधीन हुआ। यानी जीवे से समझिए चाहना हुआ, चाहना से मन हुआ और इच्छा हुआ, और मन से आपको चित्त हुआ, बुद्धि हुआ, अहंकार हुआ। आदर्श का फोन कर ले, देखा बात। यानी अध्यात्म में जीव मालिक हुआ, और जीव के चाहना से मन रूपी ब्रह्म हुआ, इच्छा रूपी शक्ति हुई, और मन रूपी ब्रह्म और इच्छा रूपी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु शिव यानी बुद्धि, चित्त और अहंकार शुरू हुआ। अब बहिरांग में पार ब्रह्म सतराम जी से निरंजन भगवान और आदि शक्ति हुए, और निरंजन भगवान और आदि शक्ति से ब्रह्मा और विष्णु और शिव हुए, तीनों हुए।
तो वहाँ बहिरांग में हुए और यहाँ अध्यात्म में हुए। तो पहले कौन भुला गया? और ब्रह्म साकेत बिहारी ना। आई अध्यात्म में मनवे कहिए, तो मनवो तो भुलाया हुआ है। भूलवाने वाला भूलवाया है, भूलवाने वाला तो भूलवाया, लेकिन खुदे भुलाया। पहले वह भूला गया, आज जो मन भुलाया है तो अध्यात्म में जीव भुलाया है। लेकिन बहनी से बेटी भई, यानी पार ब्रह्म ही और ब्रह्म को बनाए और आदि शक्ति को बनाए। तो नाता के हिसाब से भाई बहन है। दोनों को बनाने वाले जो पार ब्रह्म सतराम जी हैं, एक के बाप है, तो भाई बहन का नु रिश्ता हुआ। लेकिन भगवान अब उस शक्ति को, आदि शक्ति को, पर जब आसक्त हुए तो शादी करना चाहे तो वो तैयार नहीं हुई, तो उसको लील गए, उसको लील गए। फिर जब वो आवाज लगाई, मालिक का गुहार की, तो मालिक की तरफ से जब आकाशवाणी हुआ तो उगल दिए। तो लील गए, तब उनके अंदर चली गई तो बेटी हो गई। उगल दिए उसी को, तो बेटिए का नाता न हुआ, उन्हीं से पैदा हुआ ना। अब डर गई, तब तैयार हो गई शादी करने के लिए। तो बहनी से बेटी भई और बेटी से भई नारी। यहाँ अध्यात्म में मौन इच्छा को अपने अंदर कर लिया। मनवा इच्छा को अपने अंदर कर लिया। मन माया दो एक है, आ माया मन ही समाये, आ वही मौन मनन करता है। और जब संसार की इच्छा होती है तो संसार बनता है। संसार की जब इच्छा हुई तो संसार बना। अब देखिए महाराज जी एक जगह कहे हैं कि बीज माही ज्यों वृक्ष समाया, आ चित्त बाही त्यों जग जोनी, आ कर्म उपासन डार पात है, बीज माही ज्यों वृक्ष समाया। और बोर का पेड़ इतना बड़ा है और इसका बीज कितना छोटा है, लेकिन उतना छोटा बीज में बड़का वृक्ष समाया हुआ है। इतना बड़का वृक्ष उस छोटा बीज में ही समाया हुआ है। उसी तरह से अध्यात्म में चित्त में ही पूरा संसार समाया हुआ है। चित्त से जब चिंतन हुआ ना, शादी विवाह हुआ, तो परिवार बढ़ गया, कितना बड़का हो गया। इसी तरह से इच्छा से ही संसार हुआ है। इच्छा से ही संसार बना हुआ है। आदेश शक्ति से ही संसार बना हुआ है। अध्यात्म में इच्छा से ही संसार बना हुआ है ना। तो बहिरांग में जिस तरह से है उस तरह से अंतरांग में है। खैर विषय पर आया जाए तो पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही माने। झाई में एक छाई देखा इच्छा के अभिमानी, शादी करने की इच्छा हो गई। अभिमानी करता हो बैठा, नाना पंथ चलाया। अब वही अपने को कर्ता मान लिए कि हम ही करता है, हम ही मालिक है। इस संसार में अनेकों मत मतांतर पंथ धर्म बन गया। यहाँ अध्यात्म में मनवे अपने को कर्ता मान लिया। जीव समझता है कि हम उहे हैं, तो जीव भी अपने को कर्ता मान लिया। जीव समझ लिया कि मौन और हम में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म और हम में कोई अंतर नहीं है, हम ही परमात्मा है। तब नाना तरह का सिद्धांत संसार में चला दिया गया, लोग चला दिए।
यदि करके वो साँच नहीं है। साँच तो दुइये गो चीज है, एगो जीव है आ सत एगो प्रभु है। आ इसके अलावा जितना कहा जाता है, सुना जाता है शरीर और संसार के बारे में, तो ये संसार और शरीर मिथ्या है। आ संसार कैसे चले, शरीर कैसे चले, धन कैसे आवे, परिवार कैसे चले, इन तमाम चीज़ों का उपदेश चाहे उपाय जो भी कर रहे हैं हम, इसके लिए तो सारा दुनिया के लोग बता रहे हैं। उपदेश करने वाले लोग उपदेश कर रहे हैं कि सांसारिक लाभ कैसे हो। अध्यात्म के बारे में जानते नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक लाभ कैसे मिलेगा वो नहीं बताएंगे। तो सारा दुनिया भुलाया हुआ है। अभी भुलावना कैसे मिटेगा? जीवो भूला गया। भूल मिटे मिले गुरु पारखी। भुलावना तब मिटेगा जब पारखी गुरु मिलेंगे। दुनिया में गुरु बहुत हैं, गुरु की कमी नहीं है, अनेकों गुरु हैं, लेकिन महाराज जी या चाहे कबीर साहब 4 भाग में गुरुओं को बांट दिए। गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने ढंग। गुरु पारक, दीपक गुरु, मल्यागिरी गुरु, भृंग। 4 प्रकार के गुरु हैं। मल्यागिरी गुरु, दीपक गुरु, भृंगी गुरु और चौथा पारखी गुरु। मल्यागिरी गुरु मिल गए, दीपक गुरु मिल गए, भृंगी गुरु मिल गए। आप पारखी गुरु अगर नहीं मिले तो भौरम नहीं मिटेगा। पारखी का मतलब होता है जौहरी, जो परखता है। जैसे हीरा, मोती, सोना, चांदी को परखने की क्षमता जौहरी के पास है। खास करके हीरा वगैरह जो काफ़ी कीमती धातु है, उसको परखने की क्षमता तो जौहरी के पास है, वह परखता है। सोना वगैरह, चांदी वगैरह तो सोनार लोग भी देख लेते हैं, लेकिन जौहरी उससे आगे है। उसी तरह से सत्संग में जौहरी कहते हैं जो शब्द को परखता है। क्योंकि शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, आ जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर गया काज। शब्द हमारा आदि का, ताते बलि न कोई, आगा पीछा जो करे सो बलहीना होय। शब्दे धरती, शब्दे आकाशा, शब्दे शब्दे भय प्रकाशा। और महाराज जी सतराम बाबा कहे कि सार शब्द से शब्दन विस्तारी। नानक देव जी ने कहा कि नानक शब्द घटाघट आछे, आ सकल सृष्टि शब्द के पाछे। सारा सृष्टि शब्द के पीछे है, शब्द से ही बना हुआ है। सब कुछ शब्द से ही बना हुआ है। शब्द ब्रह्म, वेद में शब्द कहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म को ही शब्द कहा जाता है। लेकिन यहाँ सार शब्द से शब्दन विस्तारी। सतराम बाबा कहे कि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? सार शब्द से। तो सार शब्द क्या है? पार ब्रह्म सतराम जी का नाम वह सार शब्द है, उससे सब बना हुआ है। तो शब्द का विवेक कराने वाले जो हैं उन्हें पारखी कहते हैं। जो शब्द को परखने वाले हैं उन्हें पारखी कहते हैं। आप पारखी गुरु उसे कहते हैं। पारखी और पारखी गुरु दोनों में अंतर है। महाराज जी कहे कि समझ बूझ कर पारखी हो जाता है। जो लोग सत्संग को समझ लिए हैं, चारों क्लास को समझ लिए हैं, तब पारखी हो गए, लेकिन पारखी गुरु नहीं हुए। इसीलिए हम कहे कि पारखी और पारखी गुरु दोनों में अंतर है। जो इस भेद को समझा देता है तो इस संसार में कौन समझाने वाला है? सतगुरु के अलावा दूसरा कोई समझाने वाला नहीं है। तब पारखी गुरु कहिए या चाहे सतगुरु कहिए, एक ही बात हुआ। लेकिन पारखी हो सकते हैं, पारखी गुरु नहीं हो सकते हैं। सतगुरु कोई नहीं हो सकता है इस संसार में। सतगुरु एक ही है। जिस तरह से मालिक पार ब्रह्म सतराम जी एक हैं, उसी तरह से सतगुरु भी एक ही है।
तो इस भेद को समझाने वाले, बताने वाले पारखी गुरु मिलते हैं, तब इस बात का विवेक होता है। तब भूल मिटे मिले गुरु पारखी, ये भूलावना तब समाप्त होगा जब पारखी गुरु मिलेंगे। चाहे जिनको मिले हैं उन्हीं का भूलावना समाप्त हुआ है। कैसे वो भूलावना समाप्त करते हैं? भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख दे लखाई। वो पारख देते हैं। पारख, पारख माने क्या होता है? पारख माने होता है कसौटी। जैसे सोनार लोगों के पास कसौटी है। अरे आप ले जाइए, सोना चांदी ले जाइए, तो कसौटी पर कसेगा असली है कि नकली है, कि कोई परसेंट सोना है कि कोई परसेंट चांदी है, वो कस कर देख लेगा। उसी तरह से सतगुरु पारख दिए हैं, कसौटी दिए हैं। और जिनके पास वो कसौटी नहीं है, पारख नहीं है, वो संसार में घूम रहा है। और जिनके पास कसौटी है, तो संसार का, सत्संग का कोई भी शब्द आएगा तो उस कसौटी पर कस कर समझ लेगा कि इसका किस क्लास की बात है। ये लोकमती का बात है कि वेदमती का बात है कि संतमती का बात है कि गुप्तमती का बात है। आ कसौटिया नहीं है तो सब धान बाई से पसेगी, उसको सब एक मालूम पड़ेगा। हाँ, लोकमती, वेदमती, संतमती सब एक मालूम पड़ेगा। शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, हरि ओम तत् सत सब एक मालूम पड़ेगा। लेकिन कसौटी सतगुरु देते हैं और उसके बारे में बता देते हैं, तो उस कसौटी पर कस कर उस समझ लेता है कि हरि किसे कहते हैं, वंग किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, और तीनों से परे सत्य किसे कहते हैं। तो क्या कसौटी हम लोगों को मिला हुआ है? एक कहूँ तो है नहीं, और दो ही कहूँ तो गारी। आ कहे कबीर पुकारी के, सत शब्द है पूरे चारी। सत सत्य सत्य